दिख रहा है स्क्रीन? Yes. देखो, और जब बोलना तो थोड़ा लाउडली बोलना कि हमको सुनाई दे पाए। देखो, अगर कोई नंबर है, अब आपको सुनाई देगा। हाँ, अगर कोई नंबर है 100, तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो सीधा 10 से डिवाइड करते हैं तो 10% निकलता है। अच्छा छोड़ो, इससे और इजी से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर है, मान लो 200, ठीक है, इतना तुमको पता होना चाहिए। अगर इसका 30% निकालने बोला है तो हम लोग क्या करते हैं, 30/100 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और ऐसे हम लोग 30% निकालते हैं। क्लियर है? Yes, sir. कोई नंबर अगर मान लो 462 है, इसका अगर 12% निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 12/100 करते हैं, तो 12% निकलता है। जो कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा उसका 12% निकलेगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई नंबर है 16%, अगर इसको हम नंबर में बदलना चाहते हैं या फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो ये परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, परसेंट, पर मतलब ये डिवाइड, और सेंट मतलब पर 100, पर 100 पे उसका क्या वैल्यू होगा। तो 16% अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 16/100, मतलब अगर परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम ऐसे चेंज करेंगे। अगर 90% हमको बोला है तो क्या करेंगे, हम 90/100 करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो, और पहला हम लोग देखें कि परसेंट, और देखो अगर मान लो 39201, ठीक है, इसका अगर हमको बोलेगा कि 10% निकालने के लिए, तो 10% निकालने के लिए सिंपल एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे, इसका 10% होगा। देखो 10% क्या होता है, 10% मतलब 10/100, मतलब 1/10। तो जब इसको 1/10 से डिवाइड करें तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा मेरा, Yes, sir. ठीक है। और अगर फिर से कोई नंबर अगर लेते हैं 62932, इसका बोलेगा 1% निकालने, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इसका 1% होगा, ठीक है। अब देखो, एक कोई नंबर लेते हैं 120, इसका हमको बोला 30% निकालने, तो 120 का 10% कितना होगा, एक पॉइंट लगा देंगे, मतलब 12। अगर 120 है, इसका अगर हमको 30% निकाला है, तो एक बच्चे की तरह तुमको समझा रहे कि बच्चे लोग कैसे अगर निकालेगा, 10% कितना होगा, एक पॉइंट लगाएंगे, 12. तो 10% जब 12 है तो 30% को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से इंटू कर देंगे, 36 आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब मान लो कि एक नंबर है 121, इसका अगर हमको 40% निकालना है, तो नॉर्मल ऑर्डिनरी मेथड से भी तुम निकाल सकती हो और शॉर्टकट से भी नहीं। तो इसका 1% कैसे, 10% कैसे निकलेगा, 10% हो जाएगा 12.1, तो 10% जब 12.1 है, 40% करने के लिए 4 से इंटू कर देंगे तो 48.4 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे हम लोग का फास्ट हो रहा है, क्लियर है? देखो, यार स्क्रीन जूम आउट कैसे करें अब, छोड़ो, क्या हो गया? कुछ नहीं, ठीक है, दिख रहा है हमको। अब मान लो एक और इसमें बात करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर कोई हम लोग को एक सवाल दिया है 100, ठीक है, ठीक है, या फिर 100 नहीं मानते हैं, कोई दूसरा नंबर मानते हैं, 100 तो जनरली होता है, 200 एक नंबर है, ठीक है। तो 200 एक नंबर है, इसका अगर हमको किसी भी नंबर का अगर मान लो
130% निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये 200 का 100% कितना होगा? 200। 200 का 100% खुद 200 हो जाएगा। और अगर 130% बोला है तो 130% में क्या होगा? मेरा 100% तो खुद होगा और 30% एक्स्ट्रा होगा वो, 30% ऐड करना 260। ठीक है। नहीं नहीं, अभी आपको कैलकुलेट नहीं करना, अभी आपको समझना है पहले। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको आ सकता है, बट आपको समझना है कि अगर 130% है तो 130% में क्या होता है कि 100% वो खुद का तो है और साथ में क्या है, वो साथ में 30% भी है, ठीक है। तो अगर हमको 200 का 130% निकालने बोलेगा तो हम लोग पहले क्या 30% निकाल के 200 में नहीं जोड़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट 200 का 130% निकाल देंगे, तो डायरेक्ट वो 200 का 130% निकल जाएगा। अगर माइंड में हम लोग कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ 30% निकालेंगे और फिर 200 में जोड़ देंगे, तो 260 आ जाएगा। यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक जो पहला यहाँ पे है 200 का 40%, तुमको दिख रहा है स्क्रीन में? 200 का 40, 1 2 3 करके नंबरिंग दिया हुआ है। 200 का 40% निकालना, उसको बताओ क्या होगा निकाल के? 200 का 40% कितना होगा? 80 होना चाहिए। क्या? 80 होना चाहिए। हाँ, तो 80 होना चाहिए, बट 200 में अगर 40% हम जोड़ेंगे तब कितना होना चाहिए? 200 में अगर आप 40% जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा। 280 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अभी काम आएगा। देखो, अगर 200 में हम 40% जोड़ देंगे तो ये मेरा 280 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये अगर मान लो हमको 200 का 140% अगर निकालना है तो हम लोग एक तरीका और है, 200 को इंटू 1.4 भी कर सकते हैं। ये 1 जो है ये खुद 100% हो जाएगा। देखो 140% क्या हो जाएगा, 140% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 1.4। 0.4। अगर बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशन करना है तो अगर मान लो कोई बड़ा नंबर है, ये तो 200 तो इजी नंबर समझ में आ रहा है। अगर मान लो 369 का बोला 1.145% निकालना, तो तुम डायरेक्ट 1.45 से इंटू कर सकती हो। मतलब हम लोग एक एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, जैसे 145/100 नहीं लिख के हम डायरेक्ट 1.45 ही लिख दे रहे हैं। तो एग्जाम में ये जो थोड़ा थोड़ा स्किप करने का तरीका है, ये बहुत ज्यादा तुमको कैलकुलेशन को फास्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम में कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी इजी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन का भी वही मार्क्स मिलता है, इजी क्वेश्चन का भी वही मार्क्स मिलता है, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन ही बनाया जाता है। अब देखो, जब ये 150 में को जब 200 बना दिया है तो कितना परसेंट इंक्रीज करके बनाया है? 100%। 150 को 200 बनाएगा तो 100% कैसे इंक्रीज करेगा? ओ सॉरी सॉरी, 150 को 200 बनाया है तो कितना परसेंट इंक्रीज किया होगा? 50 इंक्रीज किया है। इतना में दिमाग घूम गया? पेन कॉपी उठा ली? 25 25 25% सर। बिल्कुल गलत। चलो देखो, बता देते हैं। 150 में कितना बड़ा है? 50 बड़ा है। 150 में 50 बड़ा है, 50। मतलब 33.33%। मतलब जब इसको 33.33% जब इंक्रीज करेगा तब 200 बनेगा।
ठीक है, yes, नहीं समझ में आया? हाँ समझ गए। तो तुम 25% कौन से कैलकुलेशन से निकाल दी? 200 से तुम निकाल दी। जब 150 को जब 200 बनाना है 200, हम 50 की जगह 200 लिख दिए थे। तो क्यों लिखे, वही तो ध्यान देना है ना कि हमको जब 150 को 200 बना रहे हैं तो हम 150 को बेस में कैलकुलेट करेंगे ना, 200 में क्यों करेंगे? अगर पूछता है कि 200 में हम कितना कम करेंगे कि 150 आएगा, तो 25% कम करेंगे, मतलब 200 में 25% कम करेंगे तब 150 आएगा, या फिर 200 का जो 75% रहेगा वो हमारा 150 रहेगा। पार हो गया क्या ऊपर से? नहीं हुआ सर, नहीं, अगर हो रहा है तो बोलो। नहीं हो रहा है। आप समझ में आया ना ये? यस सर। हाँ चलो छोड़ो, समझ में आया? सर ये लिखे क्या? रोहन है वो पूछ रहा है हस क्यूरियो। उसको हैप्पी बर्थडे बोलो मेरे तरफ से, ठीक है, रोहन को। बोल देंगे सर। चलो ठीक, अब देखो यहाँ समझ में आया। अब यहाँ पे है थर्ड वाला, देखो कि कौन से नंबर में हम कौन से नंबर का जब हम 10% बढ़ाएंगे, मतलब 110% कर देंगे। कोई एक नंबर है जिसका 10% बढ़ाने पे 220 आया, तो वो नंबर क्या होगा? 200 होगा। आंसर तो बिल्कुल 200, क्योंकि अभी 200 में चल ही रहा है तो समझ में आ जाएगा। बट इसको अगर कैलकुलेटर को कोई एक नंबर है एक्स, कोई एक नंबर है एक्स, उसमें कितना 10% बढ़ाना है, मतलब 10% जब बढ़ाना है तो उस नंबर का 110 करेंगे। 110 पर 10% बढ़ाने के बाद अगर 220 आ रहा है तो उस नंबर में खुद का तो 100% होगा और 10% एक्स्ट्रा होगा। तो जब उस नंबर का हम 110% करेंगे तो 220 आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आएगा 202 और एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरा 200। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? हो गया। अब कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, मान के चलो, हाँ, कोई एक नंबर है जिसका 125% बराबर 16 है, 20 है, तो नंबर क्या होगा? एक नंबर है जिसका 125% कितना है? 20। 20। देखो वो नंबर तो 20 से छोटा ही होगा, इतना तो ध्यान दो। जब उस नंबर के 125% 20 है तो वो नंबर तो 20 से तो छोटा ही होगा, तभी ना 125% होगा। क्योंकि उस इस जो 20 है इसमें 100% वो नंबर है और प्लस 25% भी उसी नंबर का है, तब वो 125 बना है। तो जो नंबर आंसर होगा वो क्या होगा? इससे छोटा तो होगा जरूर से। यस सर। सॉल्व करो क्या होगा। 16 होगा क्या? 16 होगा, ठीक है। अभी बहुत सा चीज, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अभी बहुत सा चीज इसमें सीखना है कि हम लोग को विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है। देखो ये 125% होगा, ऐसे 100 किसी नंबर का 20, इसको ये जाएगा कितना बार में 5 25 से, ये जाएगा 4, ये जाएगा 4 और ये 4 4 इंटू करके 16 आ जाएगा, ठीक है। चलो और बताते हैं तुमको, और क्या एग्जांपल दे। देखो अगर कोई नंबर 4 है, ठीक है ना, कोई एक नंबर 4 है, अब बोलेगा भैया इसका आप 125% निकाल दीजिए, तो इसका 125% हो जाएगा 5 आंसर। देखो ये 4 का 25% कितना होगा? ये 4 का 25% 1 होगा, ठीक है। 4 होगा। इस नंबर का 20% 1 होगा, इंटू 1/4 1, नहीं होगा। इंटू 1/4 मतलब।
ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25% जोड़े तो टोटल आ गया मेरा 100%, और 100% मिला के बन गया 4। पार हो गया दिमाग से? नहीं, अब तो समझाना कोई चाह रहे हो, नंबर, हम समझ गए। हाँ तो कोई एक नंबर 4 है, उसका 25% क्या होगा, 1/4 होता है, तो 1/4 करेंगे उसका, 1/4 करेंगे तो 1 आएगा। तो हाँ, अगर 4 का 125% निकालने बोला है तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 का 4 125% प्लस निकालने बोला है तो हम लोग 4+1 कर देंगे, ठीक है। चलो, और अगर मान लो कोई एक नंबर है, इसका कोई एक नंबर मान लो 60 है, ठीक है, इसका बोला है कि 80% निकाल दीजिए, तो 80% हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब समझो कैसे निकाल सकते हैं, 4/5 निकाल। 4/5 अगर हम हम लोग किसी नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 80% निकल जाएगा। पूरा पार हो गया दिमाग से? नहीं, क्या बोलते हैं, 80/100 4/5 होता हाँ, 80/100 4/5 होता है। ये अभी भी तुम एक स्टेप पीछे चल रही है मेरे से। समझ तो गई, मगर एक पर एक, 2 स्टेप, 3, 4, 5 स्टेप पीछे है अभी तुम, समझी? देखो इसको समझना कैसे है कि अगर कोई नंबर 5 है, ठीक है, है। तो 5 का 20% कितना होगा मेरा, 1 होगा, हाँ, ठीक है। yes, नहीं समझ में आप? समझ फिर गए सर। 5 का 20% मेरा 1 होगा, तो 4 पर तो 80% मेरा 40 हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो हम इस अस्सी हिसाब से परसेंट 4/5 40 कर में दिए। 4 होगा। हाँ 4 होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब इससे एक लेवल और आगे जाते हैं हम। हम्म, अगर मान लो को 60 का 80% निकालने बोला है, तो 60 इंटू 0.8 भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हम्म, 6 या 36, 6 6 या 36, 6 या 48, ठीक है। और जीरो इसका था, और इस पॉइंट जो यहाँ पे एक नंबर के बाद है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, मतलब 48 डायरेक्ट निकल जाएंगे। yes, sir, ये समझ में आया? समझ गए सर। तो पहले इस तरह का सोच पा रही थी कि नहीं सोच पा रही थी? सर मल्टीप्लायर वाला तो हम जानते हैं। जानती हो? हाँ, हाँ तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तेज हो गई तुम तो। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ आप कुछ चीज। मेरे को पेन से पढ़ाए थे, 2 साल हो चुका है, 2 साल में थोड़ा तो प्रोग्रेस करिए। तो 2 साल में तुम तेज हो गई, और बचपन से जो 10 साल पढ़ी थी उसमें तेज नहीं हुई थी। Tell me one thing, honestly, alright? हाँ हाँ। Even you feel that I don't have the drive और हम मतलब केयरलेस है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है और मेरे को कुछ मन नहीं करता है करने का और हम अच्छा नहीं कर सकते, हम पढ़ नहीं सकते बहुत ज़्यादा और समथिंग लाइक दैट। तुम्हारा बैकग्राउंड का आवाज थोड़ा ज्यादा आता है। छोड़ो, कुत्ता उत्ता भूक रहा यस सर। है, इसको देखो। तुम्हारा घर के अगल बगल कुत्ता भूक रहा है यार, बहुत आवाज आ रहा है उसका, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। आप मेरा क्वेश्चन इग्नोर किए हो। नहीं, हम तुम्हारा सवाल सुन ही नहीं पाए, आधा ही सुने, इसलिए हम बोले कि तुम्हारा बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा आ रहा है, बोलो क्या बोल रही हो। हम पूछ रहे हैं आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ड्राइव कम है, मतलब मोटिवेशन नहीं 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 नहीं, है, नहीं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मेरा दिमाग कम है और समथिंग अरे लाइक तुम दैट। आईसीएसई आई बोर्ड से तुम कितना एम 90% लाई हो, 90% लाई थी, तो मजाक थोड़ी ना है। आई नॉट अचीव हाइट्स और समथिंग लाइक दैट। ना नो ना, ऐसा बी वैसा नहीं ऑनेस्ट। है। ऐसे देखो, सबसे पहला बात कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते तेरे बारे में, मगर हम ऐसे ही पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है। हम जान रहे हैं आप मजाक करके पढ़ाते हैं, आई डोंट ब्लेम यू बिकॉज आई हैव सीन टीचर्स हु आर मोर worse than you. I thought you were the worst, but ऐसा नहीं है। मतलब हमसे भी खराब कंडीशन का टीचर, मतलब हम खराब कंडीशन का टीचर है, मेरे से भी खराब कंडीशन का टीचर होता है ना।
ह्यूमिलिएशन करने वाली टीचर्स मैंने 2 साल में मैंने देखा। तो मेरा कौन सा कैटेगरी में है? ह्यूमिलिएट करने कैटेगरी में। अच्छा अच्छा, चलो देखो खराब देखो सुन, टाइम ये रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर लेक्चर लंबा होता जाएगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। देखो पहला हमारा जो फ्रैक्शन है ये क्या है, 1/2, 1/2, मतलब डायरेक्ट 50% को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी नंबर का हमको 50% निकालना है तो उसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, लोग माइंड में भी एक चीज कैलकुलेट बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, ये तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, अगर किसी नंबर का हम लोग 1/3 करेंगे मतलब 33.33%, अगर हमको किसी नंबर का 33.33% निकालना है तो हम डायरेक्ट 1/3 कर देंगे। अगर मान लो 27 का हमको बोला है कि आप 33.33% निकालिए, तो हम लोग ऐसे नहीं निकाल के, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो भी हमारा निकल सकता है, ठीक है। क्लियर है। अगर हम लोग को बोलेगा क्वेश्चन में कि 25% निकालिए, तो हम डायरेक्ट 1/4 कर देंगे। 1/5 निकालने बोलेगा, मतलब 20% निकालने बोलेगा, तो डायरेक्ट हम 1/5 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है, इजी है, मगर यहाँ से जो थोड़ा सा यहाँ से तुमको याद करने का जरूरत है, ये सब कुछ फ्रैक्शन है, ये भी इजी है, 1/10% मतलब 1/10 कर देना, मगर ये सब कुछ फ्रैक्शन तुमको याद रखना होगा, ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन, ये सब तुमको कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट हो जाएगा। अब देखो मान लो तुमको बोलेगा 16.66% निकालो, तो 16.66%, ठीक है, फिर पॉइंट हटाएगी यहाँ से तो फिर 2 को 0 लगाओगी, तो देखो कैलकुलेशन कितना लंबा जा रहा है, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट उसके जगह पे अगर 16.66% बोला है तो तुमको इस चीज का याद रखना है कि 16.66% हमारा डायरेक्ट 1/6 हम करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन में बोलेगा 14.28% निकालने के लिए, डायरेक्ट हम लोग 1/7 करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोलेगा 12.5% निकाल, डायरेक्ट हम लोग 1/8 करेंगे, और 11.11% अगर बोलेगा निकालने तो हम लोग 1/9 करेंगे, और 9.09% बोलेगा तो 1/11 करेंगे, ठीक है। क्लियर है। यस। पक्का यहाँ तक समझ में आ गया ना। हाँ। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो अब पहला सवाल में हम लोग अभी आए, अभी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा था, अब जितना कॉन्सेप्ट है उसको पूरा अच्छी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। देखो बोला है कि ए सैलरी इज 50%, ये 50 है, ठीक है, ये 50 है, 50% बी। तो अगर मान लो बी का सैलरी अगर हम 100 मानते हैं तो ए का सैलरी कितना होगा, 150 होगा। हम डायरेक्ट इजिली कैलकुलेट हो जा रहा है। देखो अगर बी का सैलरी को 100 माने तो इसका 50% कितना होगा, 50 हो जाएगा। 100 का 50% क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1/2 करेंगे, मतलब हमारा 50 आएगा। अब ए का सैलरी जो 50% ज्यादा है तो 100 से डायरेक्ट हम लोग 150 लिख देंगे, 50 जोड़ के। यहाँ तक क्लियर है। तो बोला हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी, मतलब कि अगर अब बी का सैलरी बोला, देखो जहाँ पे देन रहेगा ना वो हमेशा नीचे वो बेस वैल्यू रहेगा, देन के बाद अगर पूछा है, ठीक है, तो वो उसको हमेशा बेस वैल्यू उसको कैलकुलेट करें। जैसे मान लो यहाँ पे बोला था मोर देन 50, मोर देन बी, ठीक है, तो बी को हम लोग बेस वैल्यू माने और इससे 50% बढ़ाए यहाँ। अब बोला है कि बी सैलरी लेस देन ए का ए सैलरी कितना है, हाँ हाँ, तो ए को हम लोग बेस मानेंगे, और कितना कम है ये, 150। 50 कम है, 50 कम है। हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन बोला है। अगर पूछता हाउ मच सैलरी, हाउ मच परसेंट इज बी ऑफ ए, अगर बोलता ना, अगर बोलता हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी ऑफ ए बोलता तो यहाँ पे 100 लिखते हैं, कितना है वो निकालते, मगर बोला है कितना कम है, कम है 50, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/3, और कितने मतलब 30.33,
33.33%। समझ में आया? यस ये पार हो गया, समझ गया सर। समझ में आया? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला है द सैलरी ऑफ पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। देखो कोई एक आदमी का सैलरी है, वो अगर मान लो 100 था और 10% रिड्यूस कर दिया, मतलब कितना होगा? क्या होगा? 90 रिड्यूस करने के बाद जब 10% रिड्यूस करते तो कितना बना होगा? क्या बना होगा? 10। इसका 10%, इसका 10% 10 होगा, 10 कम करेगा, सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10। ठीक है, बोला भाई व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस सैलरी रेट एज सो टू ब्रिंग इट एट पार, मतलब इक्वल विथ हिज ओरिजिनल। फिर से अगर 90 को हमको 100 बनाना है, ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज करना? 33.3 हमको करना होगा, देखो कितना 11.1 90 को 100 बनाना है, 10 बढ़ाना है, किसमें बढ़ाना है? 90 में बढ़ाना है, इंटू 100। या फिर हम लोग और जानते थे, अच्छा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100/9 कितना आएगा? 11 पॉइंट जो भी आता है, ठीक है, ये तो ठीक है। और फ्रैक्शन से जो सीखेंगे कितना हमको बढ़ाना है? 10 बढ़ाना है, किसमें बढ़ाना है? 90 में बढ़ाना है। तो ये 1/9 कितना होता था? 11.11% जो होता था। अभी हम लोग पिछले सेक्शन में देखते हैं कितना बढ़ाना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। तो इतना ही फास्ट कर ली थी कैलकुलेट, थोड़ा सा उस समय दिक्कत हो रहा है जब तुमको हम दिए थे क्वेश्चन। ऐसे ही किए थे स्टेप बाय स्टेप लिख के। तो मतलब थोड़ा उस समय कैलकुलेशन का तुम देखो, वो जो कैलकुलेशन का टाइम था ना, वही तुमको उसमें बचाना है, ठीक है। फिलहाल तो आराम से हम हैंडराइटिंग बना बना के कैलकुलेट किए तो हाँ तो हाँ रेटिंग ही बनाना, तो वो चेक नहीं करेगा, हाँ छोड़ो ना यहाँ बिना। In an exam, A gets 10% marks less than B. B got 25% more than C got सी 20% less than D. And if हाँ A gets 36 out of 60 500, then percent of, marks तो obtained by तब D was यहाँ पे क्या के रुका है, हम लोग कैसे बना सकते हैं? मान लो 100 है, तो C कितना होगा? 20% लेस 80 होगा, ठीक है। यस B सर कितना होगा? B मिला है 20% more, 20%, इसका 20% क्या होगा? 20, 20 सॉरी सर, 25% कितना होगा? 20 मिलेगा 100 B, ठीक है। यस सर और A जो बोला है इन एग्जाम A गेट्स 10% लेस देन B, और जो A है वो B वो उसमें 10% कम लिया, मतलब 90 है, ठीक है, ठीक है। बट बोला है हम लोग कैलकुलेट किए, इसे तो A के पास 90 आया है, फिर 90 मार्क्स जो भी है, बट यहाँ पे क्या है, A को 360 मिला, तो इसको हम लोग 4 से इंटू कर देंगे तो ये 360 बन जाएगा। हाँ तो इसको D भी को 4 से करना होगा, 400 आया होगा इसको भी 4 से करना होगा। तो अगर बोलता हाँ C को कितना आता तो 320 आता, B को बोलता 400 आता, D को कितना आता? 400। तो बोला द परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय D, तो कितना किया? 400 आउट ऑफ 500, ठीक है। 90 90%, नहीं 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 80%, नहीं नहीं समझ में आया? यस सर अरे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा? ये 500 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करोगी तो तुम्हारा आएगा 80%। क्लियर है? यस आगे बढ़े? हाँ चलो इसको अब हम लोग क्या करो कि कोशिश करो इसको बिना पेन कॉपी के बनाने के लिए, ठीक है। देखो ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, मतलब वो 100% मान लो कमाता होगा, ठीक है। तो 100% कमाता है तो 20% वो फूड में खर्च करता है, तो और 30% वो रेंट पे खर्च करता है, तो टोटल 50% चला गया, ठीक है।
अब इसके पास कितना बचा है? 50% अभी बचा है। देखो अगर 100% वो पैसा कमाता है तो 20% उसका फूड में चला गया, 30% उसका रेंट पे चला गया, मतलब 50% खर्च कर दिया और 50% सेव किया है। अब बोला है कि अगर इफ हिज सेविंग्स आर 500, और अगर मान लो उसका सेविंग जो 50% ऑफ टोटल अमाउंट है वो 500 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? किसी नंबर का 50% 500, टोटल अमाउंट 1000 होगा। आया समझ में? हाँ। चलो इसको एक बार फिर भी हम लोग सॉल्व करते बना हैं। लेते हैं। देखो अगर मान लो कोई आदमी 100 कमाता है, 20% फूड में खर्च कर दिया, 30% रेंट में खर्च कर दिया, अब बचा कितना सोच? 50%। ठीक है, 50 बचा, तो 50 जो है 50% बचा, और ये बोला है कि टोटल 500 है, सेविंग जो है वो 500 है और 50% ये इसका सेविंग है तो ये 500 है। तो अगर किसी के नंबर का 50% अगर 500 है तो उसका नंबर का 100% कितना होगा? हमारा 1000 होगा। और अगर कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट अगर लेक्चर को देखेगा तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 50% ऑफ टोटल इनकम, जो कि मेरा 100 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो टोटल इनकम भी मेरा 1000 आएगा। और अगर इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मेरा किसी नंबर का अगर 100x था तो 20x मेरा खर्च कर दिया फूड में, 30x मतलब रेंट पे, 50x हमारा कर दिया 500 में, तो फिर हमको निकालना ये टोटल इनकम जो कि 100x था। इसको 2 से इंटू करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? इसको 2 से इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा 100x, और इसको 2 से इंटू करेंगे तो 1000। ठीक है, यही 100x हमको निकालना था। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब बोला अ मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रैवल। मान लो वो आदमी 100x कमाता है, ठीक है, तो 10% वो खर्च कर दिया ट्रैवल में, ठीक है। अब बोला 30% ऑफ द रिमेनिंग, इस वर्ड को ध्यान दो, तो अभी इसका रिमेनिंग कितना बचा है? इसके पास बचा है 90x, 90। ठीक है। हाँ। अब 90x जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग का ये 30% करता है रेंट पे, तो इसका 10% कितना होगा? 9, तो 30% कितना होगा? 27x। 27x ये खर्च करता है रेंट पे, ठीक है। अब किसका कितना बचा? कितना बचा है? 63 शायद, 63x, 7 3 10, 6 2 9, 6 2 8 9, हाँ ठीक, 63x बचा है। तो बोला है, अच्छा ये इसका सेविंग है। अब बोला है कि इफ इज सेविंग इज, अब ये सेविंग है 6300 बचा, ठीक है। तो यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो बोला है क्या? फाइंड अमाउंट दैट स्पेंड ऑन ट्रैवल। तो 10x हमारा क्या किया था? ट्रैवल में खर्च किया था। तो ट्रैवल में क्या हो जाएगा? 10 और x का वैल्यू 100, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 1000। ठीक है, अगर रेंट पे पूछो तो रेंट पे भी निकाल सकते थे। क्लियर है? यस सर। अगला सवाल, अ मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट 33। देखो अगर मान लो 100x वो कमाता है तो 25% वो 25% on rent. इसको सॉल्व करके देखो तुम। Man spends 25% of his income on 25, 33 of the remaining on food, and 50 of the remaining on travel. देखो अ मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, तो 25%
रेंट पे और रिमेनिंग बचा बोला है, रिमेनिंग कितना होगा 75%, 75x होगा। ये 25x कहाँ खर्च किया है, रेंट पे, उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा है, हाँ रिमेनिंग बोला, रिमेनिंग से 75x बचा है, और 33% बोला है, 33% क्या होता है, 33% होता है 1/3, तो बोला ऑन फूड, तो इसका 1/3 क्या खर्च किया, 1/3 कितना हो 25x हो जाएगा, ये खर्च किया फूड में, तो इसके बाद रिमेनिंग कितना बचा फिर 50x बचा, ठीक है। तो बोला है एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रैवल, अब जितना फिर से बचा उसमें 50%, तो इसका 50% क्या हो जाएगा 25%, 25x, ये कहाँ खर्च किया ट्रैवल में, तब इसके बाद रिमेनिंग कितना फिर से बचा 25x बचा, ये इसका सेविंग है, ठीक है। तो ये सेविंग जो है 25x, ये सेविंग है मेरा 3750, ठीक है। तो 25x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 3750, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम 110 3750, 3750 डिवाइडेड बाय 25, 150, ठीक है। तो मेरा कितना है 150, तो आप क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, फूड किधर था, फूड ये था, तो 25 इंटू 0 फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 3750, और सेविंग है और 25x ही निकालना है फूड के लिए, तो यही आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। नहीं आया समझ में, समझ गया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल हैज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, 100x एप्पल उसके पास है, 20% खराब हो गया, 80% बचा, ठीक है। कमल हैज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, 20% ऑफ विच आर रोटेन, he gives 80% ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा इतना, इसका 80% दे दिया, ठीक है। तो 10% कितना होगा, 10% होगा 8, और इसका 8 प्लस 64x, ये क्या किया अपने दोस्त को दे दिया, तो बचा कितना 16x बचेगा, और ये बोला है कि बट उसके पास बचा 80 है, तो 16x को अगर 80 बनाना है तो हम तो 16 को 5 से इंटू करेंगे, 16 को 5 से इंटू करेंगे, तो मतलब x का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा, निकालने क्या बोला बिगनिंग में कितना था, तो बिगनिंग में 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 था, ठीक है। क्लियर है, यस सर। और सवाल देखा जाए, 7 बहुत क्वेश्चन, बाप रे हालत खराब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अभी टोटल बहुत कितना 21 में 22 क्वेश्चन है कुछ, आज का 23 क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होगा। देखो, इन एन इलेक्शन a candidate secured 42% of the votes, the other candidate secured 58% and defeated him by 480 वोट, फाइन नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। एक कोई इलेक्शन में जिसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक कैंडिडेट 42% आया है वोट लिया है, और दूसरा 58% वोट लिया है, और जो ज्यादा वोट लिया है वो टोटल 480 वोट से जीता है, तो बता टोटल कितना वोट पड़ा होगा। सॉल्व होगा,
होगा तो बोलो, नहीं होगा तो भी बोलो कि नहीं होगा। नहीं कर पाएगी? चलो चलो, टाइम बर्बाद होगा, बता देते हैं। देखो, एक कैंडिडेट 42% वोट लाया है, दूसरा कैंडिडेट कितना लाया है? 58% वोट लाया है। कितना डिफरेंस हो गया वोट का? 8 से 2 जाएगा तो 6, 5 से 4 जाएगा तो 1, 12, 16%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो जब मेरा एक लाया 42% और एक लाया है मेरा 58%, वोट का डिफरेंस है 16%, और ये जो जीता है वो 480 वोट से जीता है। यही डिफरेंस से जीता होगा ना? नहीं समझी? देखो, अगर पहला कैंडिडेट 42% लाया होगा तो दूसरा भी तो 42% लाया होगा, तभी तो वो 58 तक पहुंच पाया होगा ना। 42% क्रॉस किया होगा तभी ना 58% तक पहुंच पाया होगा। तो इन दोनों का परसेंट डिफरेंस कितना है? 16% है। मतलब जो बी है वो ए से 16% ज्यादा लाया है, और सवाल में भी बोल रहा है कि 480 वोट ज्यादा लाया है। तो मतलब कि जब 16% किसका, टोटल वोट का ज्यादा लाया है, तब वो 480 बना है। ठीक है, तो यहां से टोटल वोट निकल जाएगा, कैलकुलेट करो कितना होगा। 480 इंटू 100 बाई 16, तो इस 16 से कितना जाएगा? 3000 टोटल वोट। समझ में आया? नहीं आया? यस सर, आ गया। नहीं आया तो बोलो, हम बताएंगे फिर से। आ गया सर। चलो, अब देखो अगला सवाल। 10% वोटर डिड नॉट, कोई एक विलेज है जो भी 100x वोट है, जिसमें से 10% लोग वोट नहीं दिए हैं। रिमेनिंग मेरे पास कितना बचा? 90x बचा। 10% वोट्स पोल्ड वाज फाउंड इनवैलिड। अब इसका जो 10% था 9x, वो भी वोट खराब हो गया, बचा कितना? 81%। ठीक है, जो फाउंड इनवैलिड बोला, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट। अब इसका जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको मिला 54% ऑफ वैलिड वोट। कितना है? 81x वैलिड वोट मेरे पास। ठीक है, यस सर। तो अगर इसको अगर किसी जीतने वाला को 54% मिला है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 46। तभी ना 100% बनेगा। अगर जीतने वाला 54x लाया है तो हारने वाला 46% लाया होगा। 10 5 9 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, और जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट वोट ज्यादा लाया है? 8% ज्यादा लाया। नहीं समझा? जीतने वाला जो कैंडिडेट है ये है जीतने वाला, और हारने वाला, अगर जीतने वाला 54% लाता है वोट, यहाँ पे जैसा बोला है, ठीक है, तो हारने वाला 46% लाया होगा। ठीक है, तो जब तो ये मतलब जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट ज्यादा लाया है? 8% ज्यादा लाया है। और ये भी बोल रहा है कि जीतने वाला 1620 वोट ज्यादा लाया है।
कुछ समझ में आया? हाँ सर। हाँ तो बताओ कितना होगा आंसर। बनेगा? बन जाएगा सर। अच्छा चलो देखते हैं बना पा रही तो। देखो 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट इज इक्वल टू मेरा है 16-20। 8% 8/100 गुना 81x होगा मेरा यहाँ पे। ध्यान दो तो वैलिड वोट है, वैलिड वोट तो 81% है ना, 100x का हम नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ यस सर। तुम क्या कहते 100x की थी या फिर 81x की थी? हाँ 100x हाँ तो की इस वजह थी। से इसका एग्जाम में एक एक वर्ड का ध्यान देना होगा क्वेश्चन का। कि बोला है यहाँ पे कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ द वैलिड वोट। ठीक है तो वैलिड वोट्स हमारा ये है 81x। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था। तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो 81 से जाएगा हमारा 20 बार में, और ये हो जाएगा मेरा, कैलकुलेट करेंगे तो 2000/8, 8 से कितना जाएगा ये 250। ठीक है तो टोटल बोला था कि नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड वाज। ठीक है तो ये x का वैल्यू मेरा निकला है अभी 250। ठीक है क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एनरोल्ड कितना हुआ था मेरा, एनरोल्ड हुआ था मेरा 90x हुआ था। ठीक है एक मिनट, इनवैलिड वोट्स, हाँ एनरोल तो मेरा वोट इनवैलिड हुआ था बट एनरोल तो मेरा 90x हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे 90 इंटू 250 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ठीक है। यस। अच्छा और इसमें बहुत, और बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अगर हम चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन सॉल्व ही ना करना पड़े तो कैसे बनाएंगे हम लोग बिना सॉल्व किए हुए? कोई है रास्ता बिना सॉल्व किए हुए बनाने का? हाँ अगर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व ही ना करे तो ऐसा कोई पॉसिबल है रास्ता? होगा सर। हाँ तो जो एग्जाम क्लियर करते हैं ना वो लोग बहुत सा क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही बना देते हैं और सही आंसर भी लगा देते हैं। तो उनके पास तो बहुत खतरनाक ज्ञान होता होगा। देखो हमारा टोटल एनरोल्ड वोट्स कितना थे मेरा 90x थे। ठीक है यहाँ तो क्लियर है, मतलब कि जो भी हम आंसर अभी निकाले उसमें क्या किए 90 इंटू 250 किए थे। ठीक है तो 250 तो हमारा सॉल्व करने के बाद निकला, विदाउट सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ था 90x। ठीक है सॉल्व करने से पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ 90x था। 90 क्या है हमारा, 90 हमारा है 9 और 10 का मल्टीपल। तो अगर आंसर में अगर 9 का मल्टीपल हम लोग डायरेक्ट खोज ले तो हम लोग क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही बना सकते हैं। देखो यहाँ तो सर ये जो आंसर आएगा वो 9 से भी डिवाइडेड होगा, ये समझ पा रही हो? यस सर। जो आंसर आएगा वो हमारा 9 से का मल्टीपल है। ये क्या हमारा देखो
हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10, और फिर जब एक्स वैल्यू हम निकाले 250, ठीक है, तो आंसर जो भी आंसर आया वो देखो 9 का मल्टीपल है, जब आंसर 9 का मल्टीपल है 9 से डिवाइड भी होगा। अगर जब 4 ऑप्शन देते हैं तो 4 ऑप्शन में डायरेक्ट अगर 9 का मल्टीपल चेक कर ले तो हमें क्वेश्चन बिना सॉल्व करे भी हम लोग बना सकते हैं। यस सर। क्लियर है? यस सर। ये वाला तरीका कैसा लगा? अच्छा था सर। हाँ, तो ऐसा भी बहुत सारा, अभी ये सब सीख जाओगी तुम टोटल। तो फिर वहां से चैलेंज लगाना है कि चलो देखते हैं कौन सा बना पाता है पहले। अगला सवाल, इफ A scored 20% marks and failed by 35 marks, and B scored 50% marks and obtained 55 marks more than those required to pass, find the total marks. चलो, तुम्हारा माइक बहुत आवाज कर रहा है। क्या हम उसको पकड़े हुए हैं इसीलिए। बनाए इसको? यस सर। If A scored 20% marks and failed by 35. A स्कोर करा 20% और फेल हो जा रहा है कितना से, 35 मार्क्स से, मतलब जितना पास होना चाहिए उससे कम स्कोर कर पा रहा है। ठीक है, बी स्कोर क्या किया है 50%, अब ज्यादा ले आया है 55 मार्क्स ज्यादा ले आया, मतलब जितना इसको पास होना चाहिए उससे ज्यादा आया है। यहाँ तक क्लियर है? चलो, एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो यहाँ पे उसका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, और ए यहाँ पे आया है इसके पास 20%, और फेल कितना नंबर से हुआ है, 35 मार्क्स से फेल हो गया। क्लियर है? 35 मार्क्स लाता तो यहाँ आके पास हो जाता, और बी लाया है 50% और वो 55 नंबर एक्स्ट्रा ले आया है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ जाने में टोटल कितना नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ए से बी तक पहुंचने में टोटल नंबर कितना, 50, 30, 80, 90 नंबर का आ रहा है मार्क्स। ठीक है, 90 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना, 30% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 30% ऑफ टोटल मार्क्स कितना है मेरा, 90, तो 10% मेरा कितना होगा, 10% होगा मेरा 9 नहीं यार 30 होगा, नहीं सॉरी रुको, हम खुद कैलकुलेट, दिमाग घूम गया, देखो बना लिया, 30% ऑफ टोटल मार्क्स अगर मेरा 90 है, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10% हो जाएगा मेरा टोटल मार्क्स, हो जाएगा कितना डिवाइड किया हम, 3 से डिवाइड किया 30, तो 100% हो जाएगा मेरा 300। ये तो हम अपना सॉल्व कर लिए, तुम लोग के लिए बता देते हैं। थर्टी % ऑफ टोटल मार्क्स मेरा कितना निकला, 90, तो 30/100 इंटू टोटल मार्क्स इक्वल टू 90, 30 से मेरा गया 3 बार में, और ये 100 यहाँ पे से उधर जाकर इंटू हो जाएगा, तो टोटल मार्क्स हमारा आ जाएगा 300। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? चलो अगला देखो, A scored 35 marks, 30% marks and failed by 15 marks. B scored 40% marks and obtained 35 marks more than those required to pass. The pass percentage कितना होगा?
बनेगा? देखो ए यहाँ पे है 30% मार्क्स लाते हैं, बी यहाँ पे है 40% मार्क्स लाते हैं, यहाँ पे 5 मार्क्स होगा, ये फेल हो गया है 15 नंबर से और ये ज्यादा ले आएगा 35 नंबर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये दोनों का डिफरेंस है मेरा 10%, और ये कितना है? ये और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना मार्क्स है? 30, 40, 50, 50 मार्क्स का, ठीक है? समझ रही हो? हेलो, यस सर। यहाँ तो समझ में आया? देखो 30% मार्क्स लाया, 15 नंबर से फेल हो गया, 40% लाया, 35 नंबर से फेल हो गया। ए से बी में कितना डिफरेंस हुआ? 10% हुआ, और ए से बी में कितना नंबर का डिफरेंस हुआ? 50 नंबर का डिफरेंस हुआ। तो टोटल मार्क्स 10% 50 है, टोटल नंबर कितना होगा? 100% कितना होगा? 500 का टोटल मार्क्स पहला ये। मगर हमको बोला है 5% निकालिए, ठीक है? तो अगर 10% हमारा 50 है तो 1% कितना होगा? 1% होगा 5, ठीक है? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है। अगर 10 50 है तो 100% 5 हो जाएगा। एक परसेंट हमारा 5 हो जाएगा, तो इसको 15 नंबर कितना परसेंट होगा? 1% 5 है, तो 15 नंबर 3%, तो 30% यहाँ पे और 15 नंबर मतलब और 3% एक्स्ट्रा ले आता तो 5 हो जाता, मतलब 5% 33%। नहीं आया समझ में? समझ गए। नहीं आया तो बोलो, थोड़ा सा फास्ट हो गया था इसीलिए। नहीं सर, समझ गए। चलो ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर। ये देखो नया कॉन्सेप्ट। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस पर केजी ऑफ शुगर बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट हाउस वाइफ शुड डिक्रीज क्वांटिटी सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर। देखो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे हम लोग निकालते हैं? क्या प्राइस है और किसी चीज की कितना क्वांटिटी हम लोग खरीदे हैं, उससे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। हाँ तो मल्टीप्लाई कर देते प्राइस और क्वांटिटी। हाँ, प्राइस को और क्वांटिटी को, देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है मेरा। क्लियर है? अब देखो अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी, मेरा खर्च भी बढ़ जाएगा। अगर मान लो किसी चीज का दाम 10 रुपया था और वो अगर 12 रुपया हो गया तो एक्सपेंडिचर भी तो महंगा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा खर्च भी हो जाएगा, ठीक है? अब मान लो, या फिर अगर मान लो प्राइस नहीं बढ़ा, ठीक है, प्राइस नहीं बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ गई, अगर मान लो हम पहले 5 किलो चीनी की जरूरत पड़ता था, 10 किलो का बढ़ेगा तो भी टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा मेरा। हाँ, नहीं समझ में आया? समझ गए सर। अच्छा, और तीसरा केस क्या बनता है? तीसरा केस बनता है कि अगर मान लो मेरा प्राइस बढ़ा है, ठीक है, तो हम लोग अगर चीनी पहले 10 किलो लाते थे तो अब कुछ चीनी अगर कुछ कम लाएंगे तो एक्सपेंडिचर कम होगा। मतलब अगर हम पहले जितना अब अगर प्राइस बढ़ गया है तो पहले जितना क्वांटिटी में कोई सामान लेते थे उससे कम में देंगे, तब टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। मान लो पहले चीनी 10 रुपए किलो था और 10 किलो खरीदते थे, अब चीनी मेरा 50 रुपए किलो हो गया, तो अब हमको अगर 20 रुपए ही खर्च करना है तो हम क्वांटिटी कम करना होगा खरीदने की। नहीं समझ में आ रहा है? समझ गए सर।
देखो अगर मान लो पहले हम 100 रुपया प्राइस था और 100 केजी क्वांटिटी का था, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? इतना। अब अगर मान लो मेरा ये बढ़ जाएगा, अब कितना बढ़ गया? कुछ ही परसेंट बढ़ गया, मान लो ये 120 आ गया, तो इसको हमको डिक्रीज करना होगा ना, तभी ना हम इतना बराबर ला देंगे। यस सर। ठीक है। अब देखो समझ क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। ड्यू टू इंक्रीज, पहले मान लो ये मेरा प्राइस है, प्राइस मेरा कितना बड़ा है? पहले था प्राइस मान लो 100 रुपया था, ठीक है। प्राइस मेरा कितना हो गया? 125। 125। ये मेरा एक्सपेंडिचर 1500, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, क्वांटिटी को मान लेते हैं क्वांटिटी 125 है, तो उसको हमको कम करके 100 करना होगा, तभी मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। इस केस में ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, इसमें अच्छा ये सॉरी ये प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये क्वांटिटी है, 125 से 100 करना होगा ताकि हमारा क्वांटिटी सेम रहे। नहीं समझ आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा तो बोलो। तो समझ रहे हैं सर। अगर हमारा प्राइस यहाँ पे कितना बढ़ गया है, 25% बढ़ा है, तो क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, घटाएं, 20% क्वांटिटी घटाएं, अभी भी सेम है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये बोला ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस पर केजी शुगर बाय 25%, हाउ मच परसेंट हाउसवाइफ शुड डिक्रीज क्वांटिटी सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेंस सेम। अगर प्राइस अगर मेरा 25% से बढ़ता है, क्वांटिटी हमको 20% कम करना होगा। हम ये 125 क्यों माने, कैलकुलेशन इजी करने के लिए माने, हाँ। ठीक है, क्योंकि 100 और 25 अगर किए तो 125 से 100 तो मेरा सेम रहेगा। अगर हम इसको मान लो ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो पार्ट की कर देंगे। राइटिंग भी लैग कर रहा है। एक मिनट। समझ में आया? तुम्हारा माइक यस सर। तुम्हारा माइक बहुत आवाज कर रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। श्योर सर। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया कि नहीं अच्छे से? हाँ सर। चलो 13 क्वेश्चन नंबर 13। तो ड्यू टू decrease in price per kg of sugar by 25%, by how much percent a housewife should increase quantity so that total expenditure remains same? इसको ट्राई करके देखो एक बार।
तो अपना माइक म्यूट रखना, ठीक है। हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, अगर मान लो प्राइस मेरा 100 है, 100 है और ये हो गया हमारा 25% डिक्रीज होगा तो क्या होगा, 75 होगा। तो एक्सपेंडिचर सेम रखना, तो हमको क्वांटिटी को 75 से 100 बनाना होगा। मतलब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 25 इंक्रीज करना है आउट ऑफ 75, मतलब 1/3 इंक्रीज करना है, मतलब 33.33% इंक्रीज करना है। इजी था एकदम। क्लियर है? यस सर। अगला जब सॉल्व कर लेंगे तो फिर माइक अनम्यूट करके बोल देना। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बोल देना, ठीक है। 13 हो गया, अब 14 की तरफ बढ़ते हैं। नहीं तो फिर वो ईयरफोन को निकाल ही दो ना यार, उसको अगर अगर सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगा मोबाइल से तो ईयरफोन को हटा दो या फिर छोड़ दो, जैसा तुमको मैंने। देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, द कंजम्पशन रिड्यूसेस बाय 30%। देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। मान लो मेरा प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस पहले मान लो 10 था, क्वांटिटी भी 10 था, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा 100 था। बोला है प्राइस क्या बोला है, इंक्रीज हुआ है। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 20% है। तो 10 का को में जब हम 20% इंक्रीज करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्वांटिटी 30% रिड्यूस हुआ है, तो क्वांटिटी मेरा 10 से 7 हो जाएगा 30% रिड्यूस होने के बाद। तो अब क्या हो जाएगा, 12 7 जा 84। ठीक है, तो अब बोला टोटल परसेंट इफेक्ट कितना होगा, तो 16% का डिक्रीज होगा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। पहले 100 था, अब 84 हो रहा है, तो 16% का मेरा एक्सपेंडिचर में कमी आ रहा है। क्लियर है? यस। अच्छा से क्लियर है ना? हाँ सर। 15 नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 40%, द कंजम्पशन रिड्यूसेस बाय 20%। देन फाइंड आउट, वही बात है, प्राइस क्वांटिटी। ये 10 मानते हैं, ये 10 मानते हैं, 100 भी मान सकते थे, मैं कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा इसीलिए हम 10 मान रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेरा आ जाएगा 100। बोला है इंक्रीज हुआ है शुगर का प्राइस 40%, तो ये हो जाएगा 14। और कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है 20% से, तो ये हो जाएगा 8। 10 से 8 हो जाएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब भाई कंजम्पशन, तो इसको 8 पर 32, 8 में 3, 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल परसेंट इफेक्ट कितना है, 12% का इंक्रीज है एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ये 10 का इतना हो गया, इतना 8 for 32 3, 8 9 10 11, ठीक है। क्लियर है? यस। देखो, अगला सवाल है एरिया ऑफ स्क्वायर को लेकर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया का स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड इंटू साइड। तो इसको एक बार सॉल्व करके तुम खुद से देखो कि क्या परसेंट चेंज आएगा हमारा, उसी का एप्लीकेशन है एकदम बिल्कुल। The side of the square is increased by 10% in the percent.
एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। मान लेते पहले ये साइड 41% होगा आंसर, ठीक है। ये 10 था और ये भी 10 था, तो एरिया था मेरा 100। अब ये हो गया है 10% बढ़ के 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, तब हो गया 121। तो टोटल 21% का एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखो, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, क्या वॉल्यूम है कि एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जिसे पाई तो सेम ही रहेगा, हमारा रेडियस को चेंज कर रहा है, रेडियस बोल रहा है इंक्रीज हो रहा 25% से, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो रेडियस इंटू पाई, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एरिया। तो रेडियस अगर मान लो मेरा 10 था, ये 10 था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। पाई को हम हटा भी सकते हैं। अब बोले 25% बढ़ाने बोला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग और भी हमारे पास जो उपाय है उसको हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग रेडियस को 25% से बढ़ाना है, तो रेडियस ये अगर 4 मानते हैं, ये 4 मानते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 16 पाई एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। 25% बढ़ाने, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 25% बढ़ाएंगे, इसका 25% 1 होता है, तो 25% से बढ़ाने पर 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 25 पाई। डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, डिफरेंस आ रहा है मेरा 5 4 9 डिफरेंस आ रहा है, किस में आ रहा है, 16 में आ रहा है। बेस वैल्यू मेरा 16 है, इंटू 100 करेंगे, जो आ जाएगा आंसर कितना हो जाएगा पता नहीं, जो भी कैलकुलेट करेंगे, 4 से जाएगा ये 4 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में, 25 इंटू 9/4, जो भी आएगा आंसर वो निकल जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर था वो, आगे बढ़े? यस सर। चलो 18 नंबर देखते हैं, क्या बोला है हमारा, सिलेंडर का फॉर्मूला पता नहीं तुमको याद होगा कि नहीं होगा, मगर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम का बात कर रहा है, ये होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। तो एक बार ट्राई करके देखो एक बार। The radius is increased by 10% and height is decreased by 20%. Cylinder, and find the percent change in volume of the cylinder. वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें क्या होगा, देखो, एक आर रेडियस, दूसरा रेडियस और हाइट मिला के हमारा बनेगा वॉल्यूम। तो अगर इसका बोला 10% 20% बढ़ाना है, तो इसको अगर 10 मानते हैं, इसको भी 10 मानते हैं, इसको भी 10 मानते हैं, तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा मेरा 1000 पाई, ठीक है। तो ये बोला है इंक्रीज 10 का किया है, इसको मतलब 11 इंटू 11, और हाइट डिक्रीज किया है 20, मतलब ये हो जाएगा मेरा 8, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 इंटू 8,
11 इंटू 11 इंटू 8, 11 इंटू 11 इंटू 8, 968। ठीक है, 968.5। टोटल वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है? 968/1000 इंटू 100। ये कितना? अच्छा एक मिनट रुको, वॉल्यूम चेंज बोला है ना, तो 1000 से 968, 32 डिग्रीज हुआ है हमारा। तो परसेंट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 32/1000 इंटू 100, मतलब 3.2% का डिक्रीज हुआ है। क्लियर है? यस। चलो अब अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। 18 के बाद 19। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%, मैन कैन बाय 6 kg लेस फॉर अ, देखो ट्राई करो, कर पाओगे तो। Price of sugar by 30%. देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%, तो ये प्राइस मेरा था 100, ये फिर 10 माने कि क्या माने? चलो 10 मानते हैं। कंजम्पशन अभी भी, मतलब हमको एक्सपेंडिचर अभी भी सेम। देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%, अ मैन कैन बाय 6 kg लेस फॉर 520। मतलब देखो एक्सपेंडिचर सेम ही रखा है, 520 ही एक्सपेंडिचर रखा है। ठीक है, तो अगर प्राइस मेरा 10 था, 10 से कितना बन गया? 13। ठीक है, तो ये 13 से कितना बनेगा? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी को हमको 13 से 10 बनाना पड़ेगा, तभी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो तो हम लोग क्वांटिटी कितना कितना केजी कम ला पा रहे हैं? 3 kg कम ला पा रहे हैं, मगर सवाल ने बोला 6 kg कम ला रहा है। तो 6 kg कैसे बनाएंगे? 2 से डिवाइड कर इंटू कर देंगे, तो इसको भी 2 से इंटू कर देंगे, इसको भी 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो पहले कितना क्वांटिटी लाता था? 26 किलो। अभी कितना लाता है? 20 किलो। समझ पा रही हो? हाँ। तो बोला ओरिजिनल प्राइस कितना था पर केजी का? तो जब 26 kg लाता था 520 में, तो 1 kg कितना लाएगा? 20 में, ₹20 में। नहीं समझ में आया? हाँ। डिवाइड करेंगे इसको। क्लियर है ना? यस सर। ये काफी टफ क्वेश्चन है, बहुत आसान से तुमको समझ में आया होगा। सच में रियली में बहुत टफ क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हालत खराब कर देता है बहुत लोगों का अगर प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, अ मैन कैन बाय 60 kg मोर फॉर 1200। ये बात एक्सपेंडिचर सेम है, उसी तरह से करेंगे। प्राइस क्या था हमारा? 20% से किया तो 10 से हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हुआ है ना, 8 हो जाएगा। तो क्वांटिटी मेरा 8 से क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। देखो तो कितना केजी कम ला, अब कितना केजी ज्यादा ला रहा है? 2 kg ज्यादा ला रहा है। एग्जाम क्वेश्चन ने बोला 60 kg, तो ज्यादा ला रहा है, तो 60 kg में 30 करेंगे, इसको भी 30 से इंटू कर देंगे, इसको भी 30 कर देंगे। तो ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? 240। ओरिजिनल क्वांटिटी में मेरा 240 लाता था 1200 में, 200 kg लाता था 1200 में, तो 1 kg कितना में लाएगा? 1200 बाई 240, 24 से कितना जाएगा ये? 5, तो 5 12, तो 1 kg का दाम मेरा था, 1 kg जो भी क्वांटिटी है शुगर का 5 रुपया था। ठीक है, अगर बोल देता न्यू प्राइस निकालने के लिए तो क्या करते? न्यू प्राइस निकाल, अगर बोलता मतलब कि अभी न्यू प्राइस कितना पड़ेगा, तो उसको इससे मतलब 1200 को इससे डिवाइड करती है। न्यू क्वांटिटी यही है ना? हाँ। न्यू क्वांटिटी मेरा 300 है, तो अगर नया नया ओरिजिनल प्राइस ना बोल के नया प्राइस बोलता
तो हम लोग 1200 को 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब अभी क्या है 4 रुपए के जी पड़ता। 4 रुपए। हाँ इजी है ना, टफ है? ऐसे easy है। चलो, अरे लास्ट क्वेश्चन नहीं पहुंचा अभी, 21-22 और दिक्कत है यार, बहुत क्वेश्चन है। देखो, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25 मैन कैन बाय 20 kg मोर, इतना फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। बनाओ बनाओ, ये तो खुद बनाओ, ये तो हमको लगता नहीं बनाने का जरूरत। हम बना भी दिए, समझ में आया कैसे बनाए? हाँ देखो 25% से कम हुआ तो प्राइस मान लो 4 है तो 25% से कम, उसको 10 से भी कर सकती है, 12 से भी, 100 से भी कर सकती है। मतलब 100 का 25% कम करेगा तो 75 होगा। हम 4 से किए, 4 का 25% 1 होता है तो 25% कम किया तो मेरा 4 का 3 हो गया, तो क्वांटिटी हमको 3 का 4 करना पड़ेगा। अब जब Yes, क्वांटिटी sir. 3 से 4 किए तो क्वांटिटी जब हम 3 से 4 किए तो मेरा कितना डिफरेंस आया, 1 kg का है, बट क्वेश्चन ने बोला 20%, 20 kg का 20 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया हमारा, ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया 60 kg। 60 kg लाता था। Yes, sir. Yes, sir. Hello. जी Hello. हम लोग क्या, क्या डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हेलो, आपका डिस्कनेक्ट हुआ था। चलो वो इससे पहले वाला सवाल समझ में आया ना, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ चलो अगला सवाल देखते हैं, 22। अ मिक्सर ऑफ 70 लीटर, एक कोई मिक्सचर है 70 लीटर का जिसमें वाइन और वाटर है, 10% वाटर है, मतलब 7 लीटर वाटर है, 90% क्या बचेगा, 63 लीटर हमारा वाइन है। क्लियर है? ठीक है। A mixture of 70 लीटर वाइन एंड वाटर कंटेन्स 10%, मतलब एक मिक्सर है जिसमें वाइन और वाटर मिला के 70 लीटर बनता है। इस मिक्सर में 10% वाटर है, 10% मतलब 7 लीटर वाटर है तो 60 लीटर वाइन है। बोला हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 12% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सर, मतलब कि हमको इसमें कितना, अभी जैसे 10% है ना वाटर, तो हम कितना पानी और मिलाए कि 10% से बढ़ के 12% हो जाए, पानी और मिलाना हमको। ठीक है, ठीक है। तो अगर जब पानी मिलाएंगे तो वाइन तो सेम रहेगा ना हमारा, वाइन तो बदलेगा नहीं, वाइन का जितना क्वांटिटी रहेगा उतना तो सेम रहेगा, पानी हमारा बढ़ जाएगा। हाँ
यहाँ तक क्लियर है ना बिल्कुल? यस सर। तो देखो, अगर हमारा 70 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 7 लीटर वाटर है और 63 लीटर वाइन है। तो जब बोला इसमें जब वाटर मिला देंगे, और ज्यादा वाटर मिलाना है ताकि जो नया सॉल्यूशन बनेगा, देखो जब इसमें और वाटर मिला देंगे तो 70 लीटर से बढ़ के कुछ लीटर ज्यादा हो जाएगा। तो जो भी न्यू सॉल्यूशन निकलेगा उसमें हम लोग के पानी मिलाया तो वाइन तो 63 लीटर ही रहेगा ना। 63 रहेगा। हाँ, तो अगर हम पानी मिला रहे हैं तो वाइन तो उतना ही सेम ही रहेगा, वाइन में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब बोला है कि अब नया सॉल्यूशन में मेरा 12.5% वाटर है, इसमें 12.5% वाटर है, तो वाइन कितना रहेगा मेरा 87.5। नहीं क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है। इसमें नहीं 90% था, मगर इसमें तो अब 87.5% हो जाएगा, क्योंकि नया सॉल्यूशन जब पानी ज्यादा मिला दिए है तो पानी का भी प्रोपोर्शन बड़ा है, तो वाइन का तो परसेंटेज कम होगा ना, बट वाइन का जो क्वांटिटी तो सेम रहेगा। हाँ। तो जब मेरा तो टोटल हमको निकालना है कि कितना पानी मिलाए थे, तो देखो 87.5% ऑफ न्यू सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा 63 होगा। सर सॉल्व करो। इट इज 7.5% इज इक्वल टू है 63। मतलब 72 लीटर। टोटल सॉल्यूशन 72 लीटर आएगा, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए, ठीक है। देखो, जब मेरा 87.5% ऑफ न्यू सॉल्यूशन जब आएगा मेरा 63, तो न्यू सॉल्यूशन मेरा क्या था हो जाएगा 72 लीटर। तो बोला कितना हम लोग वाटर ऐड किए, तो पहले सॉल्यूशन था 70, अब हो गया नया सॉल्यूशन 72, और हम इसमें वाइन ऐड नहीं किए, वाटर ही ऐड किए। तो वाटर कितना हम लोग 2 लीटर ऐड किए होंगे तब ना 72 हुआ, तो पहले 7 लीटर वाटर हो गया 9 लीटर। क्लियर है? यस सर। पक्का? थोड़ा फास्ट हो गया ये। चलो लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है। बोला है ग्रेप्स है, ग्रेप्स में 68% वाटर है, 68% वाटर है, तो पल्प कितना होगा 32% पल्प होगा। यस सर। और रेजिन्स जो है उसमें क्या है कि 20% वाटर है, 20% वाटर है, तो 80% मेरा पल्प होगा। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। अगर मान लो ये 100 kg है, तब इतना वाटर इतना पल्प, ये अगर 100 kg है तो इतना वाटर इतना पल्प, ठीक है। तो बोला है कि हाउ मच रेजिन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि 100 किलो अंगूर से कितना किशमिश हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सवाल? हाँ हाँ। तो 100 kg अगर मेरा ग्रेप्स है तो इसमें कितना 68% वाटर आएगा, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, यार सेम सेम बन रहा है, ठीक है। ये मेरा कितना आएगा 68% वाटर आ जाएगा, और पल्प मेरा कितना आएगा 32 kg, 32 kg पल्प आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पल्प में है, और किशमिश में भी थोड़ा सा पानी रहता है,
किशमिश में भी थोड़ा सा वाटर रहता है। अब इसी को हम लोग पल्प कैलकुलेट किए हैं, देखना है यहाँ पे। देखो अगर 100 kg है ना, अगर 100 kg हमारा अगर एक अंगूर है तो 68 kg मेरा वाटर चला गया, 32 kg हमारा पल्प आया। और जब रेजिन्स के बारे में बात करते हैं तो 20% हमारा वाटर है और 80% पल्प है। बट हमें पल्प कितना मिला? 32 kg, 32 kg पल्प। ठीक है, तो 80% ऑफ जो रेजिन्स है वो हमारा 32 kg है। क्लियर है यहाँ तक क्या? ये पार हो गया। जब पल्प हमारे पास 32 kg है और रेजिन्स का बात करते हैं तो 20% वाटर है और पल्प 32 kg होता है, तो यहाँ पे जब हम देखें कि 32 kg मेरा क्या है, 80% ऑफ रेजिन्स है, तो रेजिन्स कितना होगा यही निकालना है। तो यहाँ से रेजिन्स मेरा आ जाएगा 40, कैलकुलेट करेगी तो 40 आ जाएगा। मतलब 100 kg अंगूर से हम लोग 40 kg किशमिश निकाल सकते हैं। क्लियर है कि पार हो गया? पक्का ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये वाला। समझ में आ गया कि फिर से इसको बताए? समझ गए। चलो ठीक है, आज का इतना ही सवाल था, लास्ट है ये 23 क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग क्लास का बंद करने से पहले कुछ क्वेश्चन तुमको हम भेज रहे हैं, उसको बना लेना। आज का कैसा लगा परसेंटेज पढ़ के? अच्छा, ऐसा परसेंटेज समझ में आया था पहले? ऐसे मेरे पास बुक है, उससे परसेंटेज बनाए हैं और आपका प्रॉफिट और टाइम और वर्क बनाए हैं। टाइम अभी आईपी मैट के लिए मतलब बना रही है खुद से? हाँ, तो अपने से भी मत बना, अभी जो जब पढ़ा रहे हो उतना तुम पहले बना के रखो, तुम्हारा 20 दिन में सब कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं बंद करते हैं। थैंक यू सर।